है एवरीवन। अब आज डिस्कस करेंगे एमकॉन रसायन आईपीओ की। तो ये आईपीओ अब आज 6 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 10 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन करी हुई है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी डील करती है वो केमिकल प्रोडक्ट्स में, जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट कॉन्क्रीट एडमिक्सचर, रेडी टू यूज टायर एडेसिव्स, कंक्रीट रिपेयर, वॉल फिशिंग। तो जो भी चीजें कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होती हैं, रेनोवेशन में यूज होती हैं, कंपनी उस प्रोडक्ट्स में, केमिकल प्रोडक्ट्स में डील करती है। सो आईपीओ स्टार्टेड, जैसे मैंने आपको बताई, March 6 से स्टार्ट होगा और March 10 तक रहेगा। और ₹10 पर शेयर की फेस वैल्यू है। ₹40 जो इसका शेयर प्राइस जो है मार्केट में निकाला जा रहा है। 3000 शेयर्स का एक लॉट होगा। सो रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट की कॉस्ट होगी 1,20,000 जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और एचएनआई के लिए 2,40,000, मैक्सिमम 2 लॉट्स। और एचएनआई कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन इन्होंने किया हुआ 50% के लिए किया हुआ, रिटेल के लिए 50% किया हुआ, 50-50 की रिजर्वेशन है इसमें बोथ द कैटेगरीज के लिए। सो अब कंपनी करती क्या है वो हमने देख लिया। कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें पता है, कंपनी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। और बेसिकली कंपनी के दो प्लांट्स हैं, एक है वलसाड में और एक नवसरी, दोनों गुजरात में ही है। जो एक एक और इनका न्यू प्लांट बन रहा है, जो थर्ड प्लांट इनका, वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। वो अम्बेठी वलसाड में बन रहा है और वो ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। सो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 से इनका मतलब है इसी साल, अभी मार्च के बाद से ही ये स्टार्ट हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। उसके भी जो रेवेन्यूज हैं वो इनकी फाइनेंशियल शीट्स में दिखने लगेंगे। सो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है जो मैंने स्क्रीन पर भी ओपन करी है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो यहाँ आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो मार्च 2020 में जो रिजर्व्स थे वो 9.72 लाख्स के थे, और फिर वो 2021 में इंक्रीज होकर 28.40 लाख्स हो गए। 2022 मार्च में वो 71 लाख्स, और अभी जून 2020, तो इन्होंने 3 महीने के भी दिखाए हैं इस साल के लिए, जो कि 94 लाख्स हैं। तो काफी सिग्निफिकेंटली इनके रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं। 9 लाख्स फिर 28 लाख्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 3 टाइम्स हो गए हैं। और फिर 71 अगेन, अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 टाइम्स यहाँ पर है। और फिर 300 से अगर इन्होंने ग्रो किया तो ये 2 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो हैं वो 2020 के अंदर 139 लाख्स थी, मतलब 1 करोड़ 39 लाख्स। उसके बाद में फिर 1 करोड़ 40 लाख्स की 2021 में, फिर 2022 में 2 करोड़ 14 लाख्स, और अभी जून 2022 में 203 लाख्स। तो अभी यहाँ पे इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो पिछले एक साल में बढ़ी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी कम दिखा रहे हैं। ये तो शायद लोन्स पे आउट किए होंगे, तो इनकी बोरोइंग्स माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि इनको कैपेक्स की जरूरत पड़ती है, इनको पैसा लगाना पड़ता है। जो थर्ड प्लांट इनका बन रहा है, आई गेस ये उसी की ही कॉस्टिंग है जो इनके बुक्स में शो कर रही है। तो अब आगे कंपनी के एसेट्स देख लेते हैं। तो कंपनी के पास में जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो इनके एसेट्स हैं, वो 2020 के अंदर 127 करोड़ लाख्स थे, जो कि 1.27 करोड़, और वो स्टेबल है अभी। इस साल तक भी उसमें 1 लाख 2 लाख्स का अप एंड डाउन है, और अभी इस साल तक भी सेम ही है। और इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 138 लाख्स का है, जो कि अभी पहले नहीं था, जो कि अब बढ़ रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि जिनका थर्ड प्लांट बन रहा है उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे इन्होंने शो करी हुई है। 1 करोड़ 38 लाख इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गई कंपनी के एसेट्स। कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। कंपनी की बोरोइंग्स ऑलमोस्ट अभी बढ़ी हैं, लेकिन थोड़ी इस साल के लिए स्टेबल है। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कंपनी के पास में एसेट्स है। अब देखते हैं कंपनी के, तो कंपनी के पीएनएल में आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2020 के अंदर 8 करोड़ 96 लाख्स का था। फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी ने सिमिलर ही रेवेन्यू किया। फिर उससे नेक्स्ट ईयर आप अगर 2022 में देखेंगे तो कंपनी ने रेवेन्यू 200 टाइम्स से भी ज्यादा किया, मतलब डबल से भी ज्यादा किया, 19 करोड़ 21 लाख्स का किया। और अभी कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने के जो इस एक सिंगल क्वार्टर के अंदर 6 करोड़ 54 लाख्स का किया है। और अगर ये सेम रन रेट से रहा तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी इस साल भी 20 करोड़ से ज्यादा ही करेगी। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो है 2020 के अंदर 3.61 लाख्स था, और फिर वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया, दैट इज 18.68 लाख्स हो गया 2021 में। और 22 के अंदर वो फिर डबल से भी ज्यादा बढ़ा, 44.40 लाख्स, और अभी 3 महीने के अंदर 23 लाख्स किया कंपनी ने। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से इस साल का प्रॉफिट कंपनी का भी इस साल भी डबल हो जाएगा, मतलब 80 लाख्स के अराउंड कंपनी करेगी। तो इनके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। इनके रेवेन्यूज जो हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं, इनके रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं हर साल। फाइनेंशियल्स आर गुड। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिया, देखते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। नंबर 1 पॉइंट पे कंपनी कहती है, वी सोर्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज एंड द क्वालिटी ऑफ आवर मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मे बी इंपैक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी। ये
काफ़ी एक कॉमन रिस्क कंपनी ने बताया है कि ये जो रॉ मटेरियल है वो थर्ड पार्टी से लेते हैं, और अगर वो रॉ मटेरियल थोड़ा-सा भी सब स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी का हुआ तो उसकी वजह से इनकी क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट आएगा, इनकी रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? कंपनी के पास टॉप 5 जो रेवेन्यू है वो टॉप 5 कस्टमर्स से आता है, अप्रॉक्सिमेटली 83%, और अभी इस साल में जो आया वो 62% के अप्रॉक्सिमेटली जो इनका रेवेन्यू है वो टॉप 5 कस्टमर्स से आता है। कंपनी का कहना है कि इनका जो बिज़नेस है वो सीज़नल वेरिएशन और सिक्लिकल है। सो जितनी भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या ऑटोमोबाइल कंपनीज़ होती हैं, इनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल होता है, ख़ास करके कंस्ट्रक्शन का। क्योंकि जब भी रेनी सीज़न आता है तो तब तो इनके रेवेन्यूज़ काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि तब आप देखेंगे जुलाई से लेकर के सितंबर तक जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इनकी डिमांड कम हो जाती है इनके प्रोडक्ट्स की। दैट इज़ वन। नंबर 2, हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है अभी अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी इनके बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट में जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ आप देख सकते हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं अभी वो ग्रो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। रीज़न बीइंग कि अभी रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी लो है। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका बिज़नेस जो है थोड़ा सिक्लिकल है, लेकिन ये छोटी कंपनी है और इसको इतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनियाँ डील कर रही हैं, ये उनका मार्केट शेयर थोड़ा-थोड़ा कैप्चर ही करेगी। इसको इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ को इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, छोटी कंपनीज़ को ले जाती हैं। तो इस कंपनी के लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो बिज़नेस सिक्लिकल है, लेकिन ये मार्केट शेयर कैप्चर करेगी। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, कम सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। कंपनी का प्लांट जो है वो बन रहा है अभी गुजरात में, एक और थर्ड प्लांट है वो कंपनी का, उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुकी है 135 लाख्स की। तो उसके भी जो रेवेन्यूज़ हैं वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस में वो भी दिखने लगेंगे। उसकी वजह से इनका प्रॉफिट्स भी ग्रो करेगा। माइक्रो कैप कंपनी है, अभी इनके इनके पास में मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप है, ठीक है? कंपनी के जो पीयर्स हैं वो बेसिकली पीडीलाइट है, एशियन पेंट्स है, ज्योति रेजिन्स हैं, तो ये कंपनीज़ जो हैं जो मार्केट में अच्छा कर रही हैं, ये उसकी कॉम्पिटिटर बन जाएगी आने वाले दिनों में, अगर इनके प्रोडक्ट्स अच्छे रहे, मार्केट में डिमांड उसकी इंक्रीज़ हुई। इनके पास में काफ़ी बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी है, उनका मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। तो ये सारी बात हो गई। तो अब देख लेते हैं कंपनी के जो आज तक के जो सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कंपनी के रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 24.46 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट डे पर ही। और अगर हम रिटेल कैटेगरी के अलावा अगर बात करें अदर्स कैटेगरी में, जैसे कि एच एन आई और क्यू आई बी, तो 8.28 टाइम्स उन्होंने भी ये सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 16.37। तो ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार हो रहा है इसके अंदर, इट्स वेरी गुड। एंड इसकी अगर जीएमपी की बात करें तो समवेयर आई बिलीव कि इसकी जो जीएमपी, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आएगा, वो इसमें मेंशन नहीं है, बट एक इसको देख करके मुझे लगता है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 30% से ज़्यादा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज़ का शेयर लेंगे तो वो मुझे लगता है जब लिस्ट होगा तो 50 रुपीज़ के ऊपर ही होगा। सो नेट नेट यही पूरा आईपीओ का व्यू है मेरा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर अप्लाइंग इट और नॉट। और एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।